हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है हमारी अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक्स ऑफ कर्मा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में आपको कल के लिए कौन से प्लान ऑफ एक्शन रहने वाले हैं, कौन सी आपको स्ट्रेटजी यूज़ करके आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, उस सभी के में हम इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, ताकि बजट ट्रेडिंग सेशन पे जो लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सके, तो प्रॉफिट हो सके लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कल के आने वाले बजट के बारे में देखने से पहले प्रीवियसली जो बजट हो चुके हैं 21 में और 22 में, 2020 2021 हो गया, 22 हो गया, उसमें जो जो बजट में परफॉर्मेंस रहा है बैंक निफ्टी में, हम इस वीडियो में सिर्फ पर्टिकुलर बैंक निफ्टी के बारे में ही बात करेंगे। बैंक निफ्टी कवर करेंगे तो हम निफ्टी में भी उसके सिमिलरली हम उसके हिसाब से ही देख सकते हैं। प्लान ऑफ एक्शन सिमिलरली पैटर्न दिखाई दे पड़ेगी, कोई ज़्यादा उसमें अप डाउन मूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं होने वाला है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सामने जो दिखाई दे पड़ रहा है चार्ट और बैंक निफ्टी का है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने इसमें रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम हमें ट्रेडिंग सेशंस में दिखाई दे पड़ रहा है कि 3 फरवरी को 2020 को जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था वो फ्लैट कारोबार हुआ था, ऐसा दिखाई दे पड़ रहा है फ्रेंड्स। करीबन 1500 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट दिखाई दे पड़ रही थी पूरे दिन में हमें बजट ट्रेडिंग सेशन के, क्योंकि उस दिन में हमें हॉलीडेज़ के कारण हमें बजट ट्रेडिंग सेशन 3 फरवरी को हुआ था, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत हमें अप साइड और डाउन साइड में मूवमेंट प्लस माइनस दिखाई दे पड़ रहा है। अगर हम देखेंगे तो पूरा दिन में हमें कंसोलिडेशन करता हुआ बजट ट्रेडिंग सेशन दिखाई दे पड़ रहा था। गैप डाउन ओपन होने के बाद ही पूरे दिन कंसोलिडेशन जैसा साइडवे मार्केट दिखाई दे पड़ा था, और बाद में दूसरे दिन हमें ब्रेकआउट दिखाई दे पड़ रहा था, और अप साइड में मूवमेंट करीबन हमें 1000 पॉइंट की रैली दिखाई दे पड़ रही थी। तो फ्रेंड्स, अब हम 2021 के डेटा में हम देखेंगे तो चार्ट में एनालिसिस करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि शुरुआत के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कि सुबह के ट्रेडिंग सेशन में जो रहता है टाइमिंग, उसमें कंसोलिडेशन नज़र आया था, और 12 बजे के आसपास के कैंडल में हमें ब्रेकआउट दिया था और अपसाइड में मूवमेंट ज़बरदस्त दिखाई दे पड़ रही थी 2021 के बजट सेशन के दरमियान। हमें इसमें देखना मिला था कि करीबन सबसे ज़्यादा पॉइंट की मूवमेंट हमें अपसाइड में हुई थी, 2500 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट हुई थी, जो बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट हुई थी अपसाइड में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक नज़र डाल देते हैं लास्ट के ट्रेडिंग से जो बजट सेशन जो लास्ट ईयर हुआ था 2022 में, उसमें किस तरह से मार्केट ने ट्रेडिंग की थी वो हम देखेंगे। तो अगर देखेंगे तो शुरुआत के ही घंटों में देखेंगे तो साइडवे मार्केट रहा था, जिस तरह हमें पहले भी दिखाई दे पड़ा था, और 12 बजे की कैंडल में ब्रेक डाउन दिया और नीचे की तरफ में मूवमेंट हुई थी, और शार्पली रिकवरी हो गया अप साइड में मूवमेंट, मतलब दोनों सम की वॉलेटिलिटी वाली मूवमेंट हमें लास्ट टाइम के बजट ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी थी, जो हमें इस टाइम भी दिखाई दे पड़ सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही साइड वे रहेगा या ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, पर हमें देखना है कि अगर सुबह के ट्रेडिंग सेशन में हमें साइडवे मार्केट दिखाई देता पर कंसोलिडेशन वाला, तो एक साइड में मूवमेंट देगी। 12 बजे की कैंडल अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें अपसाइड में मूवमेंट अच्छी खासी दिखाई दे पड़ेगी। तो उसके ऊपर मैं आपको इसमें इन डिटेल में पूरा समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको उसमें ट्रेड लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम करंट मार्केट चार्ट के हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी बैंक में। अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी गिरावट और वोलेटिलिटी के साथ में क्लोजिंग दिखाई दे पड़ रही है। डोजी टाइप की क्लोजिंग से आज हमें क्लोजिंग दी है निफ्टी बैंक ने। अगर हम देखें तो आज के दिन में आप अच्छी खासी देखेंगे तो प्रीमियम डे के हो रहा था, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से अभी मार्केट की गिरावट की वजह से पी में जो प्रीमियम्स के स्पाइक हुए थे वो आज के दिन हमें प्रीमियम्स डिके करते हुए दिखाई दे पड़ रहे थे, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि 2 दिन के बाद की हमें एक्सपायरी भी नज़र आ रही है, तो इसके हिसाब से हमें प्रीमियम्स में डिके ज़रूर से दिखाई दे पड़ने वाला है। वो तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि पी के साइड के मूवमेंट फास्ट और मतलब तेज़ी से मूवमेंट हुई थी, इसलिए। अगर हम सिंपली चार्ट में एनालिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे पड़ रहा है कि यहाँ पे आप लेवल देख सकते हैं। ये लेवल में हमें दो दो बार 3 बार हमें ऊपर की तरफ सपोर्ट लिया है, और यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ नज़र आ सकता है, ऐसा हम
चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हैं। अगर कल के दिन में हमें देखेंगे तो करीबन हमें मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, फिर भी नीचे की तरफ अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट में अपसाइड में मूवमेंट होती है 12 बजे के बाद, तो भी हमें अच्छा खासा ट्रेड दिखाई दे पड़ने वाला है। और अगर नीचे की तरफ की मूवमेंट होती है तो हमें नीचे की तरफ भी मूवमेंट में अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे पड़ेगी। अगर हम देखें 40,500 के लेवल दिखाई दे पड़ने वाले हैं। दूसरे लेवल है अगर हम देखेंगे तो 40,250 के, और नीचे की तरफ के लेवल हमें दिखाई देंगे 39,750 के लेवल। ये सभी लेवल को आपको ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में पोजीशन बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले कल के दिन के लिए। तो अगर हम देखेंगे तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिखाई दे पड़ रहा है 40,500 का, 40,250 का और 39,800 का। ये सभी लेवल इंपॉर्टेंट होते हुए मुझे कल नज़र आ रहे हैं। अगर निफ्टी 50 गैप अप ओपन होता है तो नीचे की तरफ के 40,800 के लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, और उसके बाद के अगर फ्लैट ओपन होती है तो 40,500 के लेवल ब्रेक होते हैं तो 40,250 के लेवल, और वो ब्रेक होते ही हमें 39,800 के लेवल शार्पली मूवमेंट, जो फास्ट मूवमेंट जो बोलते हैं, वो नज़र आ सकती है कल के दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक सीधी सादी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। अगर आपको फ्रेंड्स कल के दिन हमें प्रीमियम डीकेस के आपको फ़ायदे उठाने हैं तो ऑप्शन सेलिंग करके आप प्रीमियम्स के फ़ायदे उठा सकते हैं। आपको 2 लेवल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से आपको स्ट्राइक प्राइस के सेलिंग करने हैं। 41,600 का आपको सी है वो शॉर्ट कर देना है, और 39,500 का पी सेल कर देना है आपको। ये दोनों आपको शॉर्ट कर देना है। मैं तो यही सलाह देता हूँ कि आप कल के दिन के लिए एक लॉट में ही काम कीजिए, क्योंकि कल के दिन हमें वॉलेटिलिटी की वजह से मूवमेंट्स ज़्यादा फास्ट दिखाई देगी, ताकि आपको एसएल्स और सब जो है वो आपको जल्दी से हिट होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो उसकी कंपैरिजन में आपको ये सब ध्यान में रखते हुए आपको ये एक लॉट में ही काम करना है। ये आपका हो गया स्ट्रेंगल। अभी प्राइस इसके बीच में है, तो आपको एक इधर भी ओपन हुए नीचे ओपन हुए कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इधर मार्केट रहेगा साइड में, तो आपको 12 बजे तक, जो मैंने बोला है कि 12 बजे 11:45 वाली जो कैंडल रहती है 15 मिनट चार्ट में, तो फ्रेंड्स इसको 15 मिनट चार्ट में फॉलो करना है। 11:45 की आपको कैंडल जो होती है वो 12 बजे की क्लोजिंग देगी कैंडल। तो आपको जैसे ही वो 12 बजे वाली कैंडल क्लोजिंग देती है, और 12 बजे वाली कैंडल जो स्टार्ट होती है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कैंडल है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर ब्रेक होती है तो उसके हिसाब से आपको पोजीशन, जो मैंने स्ट्रेंगल जो बोला है स्ट्रेंगल जो बोला है उसको आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर ऊपर की साइड के मूवमेंट ब्रेक होती है तो आपको पी को स्क्वायर अप कर देना है, सी को स्क्वायर अप कर देना है, और आपको नीचे की तरफ की मूवमेंट होती है तो आपको पी को स्क्वायर अप कर देना है। तो आपकी पोजीशन ऊपर की तरफ की शॉर्ट में रहेगी। अगर आपको शॉर्ट पोजीशंस में प्रॉब्लम होने वाली है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में आपको जाना है, तो आपको ये पूरा की पूरी पोजीशंस को स्क्वायर अप करके ऑप्शन बाइंग में आपको स्विच हो जाना है। जिस तरफ भी आपको मूवमेंट होती है, मतलब मैंने बोला कि 12 बजे वाली जो कैंडल रहती है उसको ब्रेकआउट के बाद आपको इधर वाइज अप और डाउन नीचे की तरफ की कोई भी तरफ जो ब्रेकआउट होता है उसके हिसाब से आपको ट्रेड ले लेना है। अगर 12 बजे की कैंडल से ऊपर की तरफ ट्रेडिंग होती हुई नज़र आती है तो आपको बाइंग की तरफ देख लेना है, और वो कैंडल के नीचे की तरफ की क्लोजिंग देती हुई नज़र आती है दूसरी कैंडल, तो तुरंत आपको पी की तरफ, मतलब कि शॉर्ट की तरफ आपको बैठ जाना है। ये दो ही कंडीशन के साथ आपको इसमें ट्रेडिंग करना है। आपको बेहतरीन आपको 1 GM 3 मिनिमम मिल जाएगा फ्रेंड्स, 1 GM 4 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल सकता है। इसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि ये बजट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, तो पूरा आपको कुछ ओपन रहेगा, फुल्ली मार्केट ओपन रहने वाला है कल के दिन का। आपको कोई भी टारगेट मिल सकता है, ऐसा कुछ है नहीं फिक्स कि 1 GM 3 ही मिलेगा। आपको फॉलो रूल्स करने हैं फ्रेंड्स, रूल्स फॉलो करोगे तो भी आपको आपकी वो क्या है विन विन सिचुएशन होने वाली है। बाकी आपको कोई पैसा मिलने नहीं वाला है। आपको विन विन सिचुएशन में अगर रहना है तो आपको ये 1 GM 3 वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करके ही, मैंने जो बताया है कि 12 बजे की कैंडल को क्लोजिंग के अप और डाउन की साइड में जो क्रॉस होता है उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। ऊपर
होता है तो हमें बाइंग की तरफ बैठ जाना है, नीचे की तरफ क्लोजिंग होती है तो हमें सेलिंग की तरफ बैठ जाना है। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये ट्रेडिंग करनी है। डायरेक्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है बजट ट्रेडिंग सेशन में। पिछले बार भी ये काम आई थी। अगर हम देखेंगे तो आपको देखना होगा तो मैं अभी चार्ट में भी दिखा दूंगा कि जैसे ही 12 बजे की कैंडल को क्रॉस हुआ है वैसे ही पी साइड में मूवमेंट हुई थी पहले की तरफ। बाद में हमें 1 जेम 4 1 जेम 5 के आसपास की वो उसमें प्रॉफिट भी दिखाई दिया और उसको बुक भी किया। और उसको एज़ कम्पेयर टू हम देखेंगे तो बाद में फिर पोजीशन कन्वर्ट हुई थी सी की तरफ। तो ऐसा फ्रेंड्स होता रहता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी कल के दिन। अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर आप बिगिनर हो तो कल के दिन कृपया करके आप ट्रेड मत ले लो, क्योंकि आपको कल वॉलेटिलिटी की वजह से जो साइकोलॉजिकल इशू हो सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस भी जा सकते हैं, क्योंकि कल के दिन के स्पाइक्स ही आपको 40 पॉइंट के मिलने वाला है। अगर कोई भी बंदे हैं जो बिगिनर्स है और 40 पॉइंट के एसएल के साथ काम करते हैं तो उसको मैं तो मना ही करने वाला हूँ कि ये कोई भी जो मैंने बताया वो भी ट्रेडिंग ना करे, क्योंकि उसमें आपको रिस्क हो जाएगा। क्योंकि ये सभी एसएल तो तुरंत चले जाते हैं वॉलेटिलिटी की वजह से, क्योंकि अप और डाउन में मूवमेंट ही बहुत ही फास्ट रहती है, क्योंकि पोजीशंस की तरफ होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उसके हिसाब से ही ट्रेड लेना है, बहुत ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो में आशा रखता हूँ कि आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी और कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आज के आज बता दीजिए, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा उसको। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।